आप भी ऐसा पाप अनजाने में तो नहीं कर रहे हैं? एक औरत का दिल हमेशा अपने बेटे से जुड़ा रहता था। वो हमेशा उसके बारे में सोचती और उसकी सलामती के लिए दुआ करती। जब से उसका बेटा मेडिकल की पढ़ाई के लिए किसी पश्चिमी देश गया था, तब से उसकी हर बात उसके बेटे से शुरू होकर उसी पर खत्म होती थी। बेटे का नाम असगर था। अब वो बार बार यही कहती थी, चलो कोई बात नहीं, बस कुछ दिन है, बीत जाएंगे, मेरा बेटा आंखों का डॉक्टर बनकर घर लौटेगा। एक तरफ माँ के इंतजार, चिंता और खुशी के मिले जुले एहसास थे, तो दूसरी तरफ एक शैतान घात लगाए बैठा था जो माँ की जिंदगी में जहर घोलना चाहता था। वो दिन नजदीक आ रहा था जब उसका प्यारा बेटा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनकर लौटेगा। एक सुबह वो फोन की घंटी से जाग उठी। उसने सोचा कि असगर का फोन होगा, वो मुझे अपनी उड़ान के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होगा। उसने रिसीवर उठाया। उसने पूछा, कौन? दूसरी तरफ से आती आवाज ने बेचारी औरत के अंदर बिजली सी दौड़ा दी। उस शैतानी सोच वाले आदमी ने ये नहीं सोचा कि वो एक बेहद प्यारी माँ की भावनाओं से खेल रहा है। एक माँ जो दिन रात अपने बेटे के नाम पर जीती थी। उस मानव रूपी शैतान ने कहा, मैडम, मैं आपके बेटे असगर का परिचित हूँ। असगर एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। हम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन वो बच नहीं सका और मालिक को प्यारा हो गया। ये सुनते ही माँ के हाथ से रिसीवर गिर गया। वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मालिक की मर्जी से उसी समय इस महिला का एक करीबी रिश्तेदार उसके घर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। जब कई बार खटखटाने पर भी कोई आवाज नहीं आई, तो वो ये सोचकर अंदर गया कि असगर की माँ सना घर में अकेली है, शायद वो बीमार है। अंदर जाकर उसने देखा सना जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसने जल्दी से सना को एक पड़ोसी के साथ कार में बिठाया और अस्पताल ले गया। असगर को किसी ने दुर्घटना के बारे में नहीं बताया। उसने भी अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। उसे अपनी माँ के सामने अचानक पहुंच जाने का ख्याल अच्छा लग रहा था। वो पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ेगी, वो उसे गले लगा लेगी और चूमने लगेगी। कुछ दिनों बाद असगर घर पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था। उसे ये देखकर बहुत निराशा हुई कि उसकी माँ घर पर नहीं थी। आमतौर पर उसकी माँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, खासकर उन दिनों जब असगर के आने की उम्मीद होती थी, तो वो घर से बाहर कदम भी नहीं रखती थी। आज वो कहाँ गईं? असगर ने अपने पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया, तुम्हारी माँ अस्पताल में है। असगर ये सुनकर चौंक गया कि उसकी माँ बीमार है और अस्पताल में है। वह अपनी कार में सवार होकर तेज रफ्तार से अस्पताल की ओर चल पड़ा। वो बहुत तेज गति से अस्पताल आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। असगर लोगों को चौड़ी आंखों से देखता रहा, फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसकी हृदय गति रुक गई थी। पहले तो माँ को दुर्घटना के बारे में नहीं बताया गया, बाद में माँ को घटना की पूरी जानकारी दी गई। वो अपने बेटे असगर के पास गई। वो इस सदमे को सहन नहीं कर सकी, चक्कर खाकर गिर पड़ी और वो भी मालिक को प्यारी हो गई। कैसे एक बेरहम व्यक्ति जो फोन पर मजाक कर माँ बेटे की जान ले ली। पाठकों, ऐसे सभी रीति रिवाजों की कड़ी निंदा करो जिनमें झूठ बोला जाता है या किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है। हास्य भी सत्य और वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए।